नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उपदेश दिए, मानव जीवन के सभी विकारों से मुक्ति पाने के लिए मंत्र दिए और जिस व्यक्ति ने गीता को पढ़ा और उसे समझा, फिर उसने जाना कि दुनिया की सभी समस्याएं मौजूद हैं तो आपके अंदर ही हैं। साथ ही आपके अंदर अगर कोई भी शंका हो तो उसका उत्तर आपको भगवत गीता में ज़रूर मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने के कई सारे द्वार बताए। ध्यान योग, प्रेम योग, कर्म योग। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का सबसे आसान और सरल तरीका कौन सा बताया है, जिस विधि से मनुष्य कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी क्यों न हो, मृत्यु के क्षण में वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आगे सुनने से पहले आप कमेंट में सभी जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता इतनी है कि इस मोक्ष के अवसर को वह गंवाता रहता है और अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य का जब मृत्यु क्षण आता है तो उस समय भी वासना उनका पीछा नहीं छोड़ती और इसीलिए मृत्यु के समय जो वासना उसके मन में सबसे शक्तिशाली होती है, यानी कि इंसान जिस चीज़ के बारे में मृत्यु के समय सोचता है, उसी वासना या उसी इच्छा के मुताबिक उसे अगला जन्म मिलता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह एक मरने की विद्या है और जो इस विद्या को जान लेते हैं वह अपने जीवन में कितने ही पापी क्यों ना रहे हों, जीते जी भले ही उन्होंने कितने अधर्म किए हों, किंतु मृत्यु के समय इस विद्या का उपयोग करके वह परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानने में थोड़ी दिलचस्पी होगी कि मोक्ष है क्या। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति, या फिर यूँ कहें कि वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आते, पृथ्वी के अनेक सुख और दुख से दूर आनंदमय हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है, हे केशव, मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट होता है। अब चाहे वह मृत्यु किसी घटक हथियार के जरिए हो या फिर प्राकृतिक मृत्यु हो, क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, यह प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करने का है। कृष्ण ने कहा, यदि मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति मेरी बताई हुई विधि को अपनाएगा तो वह सीधे मेरे परम धाम को ही प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वह गोपनीय ज्ञान विधि क्या है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर, अर्थात उन्हें वश में कर और अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके उसे परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उस व्यक्ति को मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। ये श्री कृष्ण के केवल शब्द नहीं हैं, सभी मौतों का परम मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्त करने का सूत्र भी ओम है और यह वह मंत्र है
जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि की उत्पन्न हुई है। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाला भी ये परम मंत्र ही है। जीवन में ओम के उच्चारण से शरीर के हृदय कमल में आत्मा की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है और मृत्यु के समय जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण एक सुर में करता है तो इस क्षण में आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख में होते हैं, आनंद में होते हैं और एक दोनों से मिलने के लिए दोनों ही व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे युगों युगों से बिछड़े हों, सभी सांसारिक सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे के भीतर समा जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये सबसे आसान मुक्ति का द्वार है, लेकिन हम इस छोटे से महत्व को समझ ही नहीं पाते और इसी कारण हमारे शरीर की रचना उस ईश्वर ने विशेष रूप से की है। हमारे इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है और इसका एक केंद्र बिंदु भी है जिसमें सभी लोगों का निवास है। मानव शरीर में पैरों से लेकर नाभि तक भूगोल दर्शाया गया है। अंतरिक्षयान, आकाशलोक और कंठ से शास्त्रार्थ तक स्वर्गलोक को बताया गया है और सिद्ध योगी मानव शरीर के इस बनावट को बहुत अच्छे से पहचानते और समझते भी हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए कोई भी सिद्ध योगी अपना शरीर त्यागते समय अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ में ले आते हैं और विशुद्धि चक्र से अर्थात आँखें चक्र से कल में ज्ञानी शस्त्रांतर चक्र पर स्थापित करके अपने प्राण को निकाल देते हैं। या यूँ कहें कि वो अपनी सारी ऊर्जा इसलिए एकत्रित करते हैं ताकि वो अपने प्राण अपने सर के माध्यम से निकाल सके। और हम साधारण इंसानों को तो इस विधि के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है और इसीलिए साधारण मनुष्य के प्राण दूसरे द्वार से निकल जाते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, यहाँ से हमारे प्राण निकल जाते हैं। ज़्यादातर मूलाधार चक्र से ज्ञानी पुरुष की प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से ही निकलती है। यानी पुरुष की मृत्यु के समय सहस्त्रार चक्र यानी उसके और कल की तरफ से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसीलिए सनातन धर्म में मनुष्य की चिता जलाते समय उसकी कल पर डंडे से मारने की प्रथा चली आ रही है। यानी पुरुष के तो यह स्वतः ही हो जाता है, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार हम जबरदस्ती सहस्त्रार चक्र पर चोट करते हैं, लेकिन जबरदस्ती मोक्ष तो नहीं पाया जा सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। मनुष्य के जीवन में केवल 2 समय बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक उनके जन्म का समय और दूसरा उनकी मृत्यु का समय। जो मृत्यु के समय अपने होश में रहकर ओम का ध्यान कर लेता है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका। आशा करती हूँ कि आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को आप लोगों को मिला होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अपना समय निकाल कर ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।